और आइए अब आपको सीधा गुजरात के सूरत लिए चलते हैं, जहां पर गणेश पंडाल पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। ये हिंसा के पत्थर चलाने वाले कौन थे, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि एक तरफ पत्थर चले तो दूसरी तरफ सरकार ने ऐसा सख्त रवैया दिखाया कि पत्थरबाजों की अगली सुबह कहां पर है, जेल में हुई है। उनके घरों पर बुलडोजर चल चुका है। करीब 33 पत्थरबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पत्थरबाजों ने पहले तो गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी की, उसके बाद पुलिस प्रशासन जब मौके पर पहुंचा तो उन पर भी हमला बोल दिया गया। आइए आपको जल्दी से बिग वॉल पर वो तस्वीरें दिखाऊंगी जो कि इस घटना की गंभीरता को आपके सामने रखेंगी। ये सबसे पहले आप तस्वीर देखिए, गुजरात के सूरत की ये तस्वीर है। यहां इन तस्वीरों में जो सैयदपुरा इलाका है, पत्थरबाजी होती है। जरा इसमें भी अप साउंड अगर है तो कर दीजिए। अब इसके बाद ये दूसरी तस्वीर जल्दी से देख लीजिए। पत्थरबाजी की घटना के बाद की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जिन्होंने पत्थरबाजी की उनको फौरन डिटेन कर लिया गया। लगभग 33 ऐसे पत्थरबाज हैं जिनको की पकड़ लिया गया है। ये आपको जो रेड मार्क इस वक्त नजर आ रहे हैं, 2, 3, 4, ये क्या है? ये वो पत्थर हैं जिनका इस्तेमाल किया गया गणेश पंडाल पर। किस तरीके से वहां पर मौजूद पत्थरबाजी की गई, गिनते चले जाइए, ये गिनती कम पड़ जाएगी, लेकिन पत्थर कम नहीं आपको दिखाई देंगे, क्योंकि पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन उसके बाद जो फौरन सख्त रवैया पुलिस की तरफ से, अच्छा जब पुलिस पहुंची यहां पर इन पत्थरबाजों को कंट्रोल करने के लिए, जिन्होंने पत्थरबाजी की, तो उन पर भी हमला किया गया इस भीड़ द्वारा। देखिए फिर से, एक ये पत्थर आपको नजर आएगा, उधर आपको पत्थर नजर आएगा, इधर आपको एक पत्थर नजर आएगा। और इनको जूम करवाना इसलिए जरूरी है, ये बताने के लिए कि इस पत्थरबाजी की घटना को किस तरीके से साजिशन अंजाम दिया गया। फिर उसके बाद इनको पकड़ लिया गया। अगली सुबह इनकी कहां होती है? जेल में, जहां पर होनी चाहिए। गणेश पंडाल के ऊपर जो है कुछ बच्चों ने जो है पत्थर मारा। उसके बाद तुरंत जो बंदोबस्त में पुलिस थी, इन बच्चों को जो है वहां से ले लिया जो है। उसके बाद जो लोगों का टोला इकट्ठा हुआ जो है रजुआत करने के लिए, वो पुलिस के साथ उनका बातचीत चली रही थी। जो जमीन दरमियान जो पत्थर मारा हुआ सामने के साइड से, और उसके बाद जो है मुस्लिम की तरफ से पत्थर मारा चालू हुआ। फिर बाद में दोनों तरफ से पत्थर मारा में जो थोड़ा सा पुलिस को भी इंजरी हुई है जो है। और उसके बाद तात्कालिक सब जितनी भी टीमें आ गई थी, उस एरिया में जितने भी एरिया में थे, जहां जरूरत पड़ी वहां लाठीचार्ज किया गया और टीयर गैस के सेल छोड़े गए। बीती रात को जो पथराव हुआ था मंडप पे, मंडप के बाद जो भक्त लोग हैं वो भक्त आए थे सैयदपुरा पुलिस चौकी में। आप वो दृश्य देख सकते हैं, यहाँ पे भारी तादाद में भक्त लोग आए थे और यहाँ पे वो अपनी अपील कर रहे थे। अपील करने के बाद जो उसके बाद जो पथराव हुआ वो दृश्य भी आपको दिखाते हैं। वो दृश्य वहाँ पे सूरत महानगर पालिका द्वारा तोड़ दिया गया है। जैसे कि हमारे गुजरात के हर्ष संघवी जी ने कहा था कि उगते सूरज से पहले हम हर आरोपी को पकड़ के दिखाएंगे, और हर आरोपी बोले तो 30 से ज्यादा आरोपी को पकड़ा गया है। और उसमें सीपी साहब भी यही बोले थे कि जितने से ज्यादा कड़क कार्रवाई वो किया जाएगा। जैसे कि आपको ये जो दृश्य बताया जा रहा है, दृश्य में से पथराव यहीं से हुआ था, और यह पथराव के बाद ये पूरा तोड़ दिया गया है सूरत महानगर पालिका द्वारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सूरत पुलिस है वो यहाँ पे अभी भी पूरे बंदोबस्त के लिए अपने नियर बाई जितने भी यहाँ पे जगह है, सब जगह अलग अलग पॉइंट पे बैठा के रखे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अभी बस और उनकी जो भी है गाड़ियां सब रखी है, और बंदोबस्त यहाँ पे पूरी तरह से बंदोबस्त रखी गई है। कार्रवाई के लिए न सिर्फ उनको हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया, बल्कि उसके बाद बुलडोजर भी चलता हुआ नजर आया, जो अभी मेरे सहयोगी की रिपोर्ट आप सीधे देख रहे थे। सूरत का ये जो सैयदपुरा इलाका है, यहाँ पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा पर पत्थरबाजी की गई और देर रात गुजरात के माफी चाहूंगी, हर्ष सांघवी की मैं बात कर रही हूँ, वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने
पंडाल में पूजा अर्चना भी की है। पहले आइए ये तस्वीरें आपको मैं दिखा देती हूँ। ये तस्वीरें बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें हैं और आपने हर्ष सांघवी का जो सख्त रवैया है वो जरूर देखा। हर्ष सांघवी इसको लेकर काफी गंभीर भी नजर आए और इसके साथ ही जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, उन्होंने भी इस पूरी घटना की जानकारी ली है। सबसे पहले ये बुलडोजर की कार्रवाई आप देखिए, क्योंकि एनक्रोचमेंट कर रखा था, ये कार्रवाई की गई और इसके साथ ही जिन्होंने पत्थरबाजी की थी उनको गिरफ्तार भी पुलिस द्वारा फौरन कर लिया गया। गणपति पंडाल सजा हुआ था, पत्थरबाजी यहां पर हुई और उसके बाद इन लोगों पर कार्रवाई की गई जिन्होंने पत्थरबाजी की है। पूरे इलाके में कड़ी सुरक्षा का इंतजाम कर दिए गए हैं, गश्ती लगातार की जा रही है और फिर से कोई नफरती पत्थर ना चल पाए इसको लेकर पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। रात के 9:30 बज रहे थे, गणेश प्रतिमा पर पथराव शुरू होता है। फिर उसके बाद 10:30 बजे के आसपास दोनों पक्षों के बीच में पथराव की स्थिति पैदा होती है। फिर 11 बजे जो उपद्रवी थे उन्होंने गाड़ियों में आग लगा दी, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ हैंड चला गया। 12:15 बजे के बाद वहां पर सांसद मुकेश दलाल पहुंचे, घटनास्थल पर पहुंचे वहां की स्थिति को समझने के लिए। फिर रात में 12:40 पर पुलिस थाने के जो बगल में जो सड़क है उस पर पथराव होता है। फिर 12:50 पर पुलिस का लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं ताकि जो भीड़, जो पत्थरबाजों की भीड़ है उसको तितर-बितर किया जाए। फिर उसके बाद 1:30 बजे के आसपास पुलिस ने उपद्रवियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया, जैसा कि हर्ष सांघवी भी जिक्र कर रहे थे। फिर उसके बाद 1:45 पर गृह राज्य मंत्री पहुंचे और इसके साथ ही रात की आरती की गई। फिर 6:30 बजे सुबह 27 पत्थरबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस पूरी घटना को लेकर सवाल ये कि गुजरात में बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? पत्थरबाजी की इन घटनाओं को महज आई गई घटना नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसे बारूद का काम कर रही हैं जहां पर सिर्फ एक माचिस की तीली बहुत नुकसान कर सकती है। सरकार को चाहिए कि इस तरीके की घटनाओं की जड़ में पहुंचे और ऐसी घटनाएं होना पहले इसके लिए प्रिमिटिव मेजर्स ले।